ये क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है एक्स वाई प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, क्या है 6xi प्लस 4j। अच्छा, दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है और दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो इसको एक्स वाई प्लेन में डिपिक्ट कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को। दोनों पॉइंट हो गए, ये तो पॉइंट बी है 3 1 और ये पॉइंट ए है -4 -5, ठीक है। वी ए माइनस वी बी पूछा है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी मतलब वी बी से लेकर के हम ए की तरफ जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें भाई, जैसे पॉइंट बी का पोटेंशियल तो यूनिक ही है और ए का भी यूनिक है इन द सेंस कि हम किस रास्ते से पहुंचेंगे यहाँ पे उस पर तो डिपेंड करता नहीं। हम चाहे तो इस रास्ते से आए और चाहे इस रास्ते से आए, ठीक है, किसी भी रास्ते से आए, हम चाहे तो इस रास्ते से आए, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसे रास्ते से आएंगे यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत हो। तो एक रास्ता तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ आते हैं ताकि हमको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कॉम्पोनेंट है उसी को डील करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है। इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक्स कॉम्पोनेंट है उसको डील करना पड़ेगा, है। तो ऐसे ही करते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। बी से हम सी की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ना, ई वाई क्या है 4j, इस डायरेक्शन में 4j। अच्छा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के 3 -5। तो बेसिकली बी से सी जाने के लिए हमको 6 यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा, ये भी क्लियर है। तो इसको तो सीधा ही कर लेते हैं, वी सी माइनस वी बी जो है वो कितना हो जाएगा 6 × 4, ठीक है। बेसिकली ई डी लगा दिया, लेकिन मतलब ये डी पहले कर दिया और डी ई कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो 24 वोल्ट, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस सी और बी के बारे में आ गया। अच्छा, अब सी से ए की तरफ आते हैं। इसमें ना एक ऐसा करेंगे, एक मतलब है ना, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है ए से सी की तरफ जाना, वो ज़्यादा ईजियर है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ए से सी जो है आप इस डायरेक्शन में जाएंगे और डी एक्स भी जो है वो इसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा, ठीक है। वो सी से ए की तरफ जाने में है ना वो मतलब दिक्कत होती है। इस डायरेक्शन में आप जाएंगे, इसको डीएल मानेंगे, फिर डीएल को डीएक्स में चेंज करेंगे, है ना, वो प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसा करें, ए से सी की तरफ जाते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो वो है ना सी टू ए हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सी से ए की तरफ में, तो क्या है इस वाले पोर्शन में तो इस तरफ है, ई एक्स जो है वो क्या है 6xi, ठीक है। इस वाले पोर्शन में तो इस तरफ है और इस वाले पोर्शन में इस तरफ है, ठीक है। डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड इसका 6x है, दिख रहा है, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव है इस वाले पोर्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। जब इसको चाहे ना तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है कि आप सीधा इंटीग्रेशन लगाएं और है ना ए से सी की तरफ जा रहे हैं अपन, माइनस ई डॉट डी एक्स, वैल्यूज डालते हैं 6xi डॉट डी एक्स आई, ठीक है। तो कितना हो गया -6 एक्स डी एक्स, और इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन, -4 से 3, -4 to 3, ठीक है। तो कितना हो गया -6 कितना हो गया -3
इंटू एक्स स्क्वायर -4 to 3, ठीक है। तो कितना हो गया 21 वोल्ट हो गया। और 21 वोल्ट क्या है, VC माइनस VA जो है वो 21 वोल्ट है, ठीक है। इसका मतलब VC जो है वो हायर पोटेंशियल पे है VA से। तो अब हम B से C की तरफ हमने ट्रैवल किया तो +24 वोल्ट तो हमने यहाँ इंक्रीज किया पोटेंशियल डिफरेंस, और C से A गए तो -21 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो VA माइनस VB कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर। जैसे मैं कह रहा था एक तरीका हो गया, बट जैसे कई बार है ना कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, और उसमें एक तो कंफर्ट लेवल थोड़ा कम होता है और उसमें एरर होने का भी चांस रहता है। तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आपको ए से सी की तरफ जाना है, एक तो इस पार्ट को ले लें, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कट मालूम है, और एक इस पार्ट में ले लें, ठीक है। अच्छा यहाँ अब उसमें क्या है, हमको एक मालूम है बिल्कुल क्लियरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है ना, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और यहाँ से इस पॉइंट तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। दो पार्ट में लेके फिर उसको ऐड कर लें, है ना, आंसर तो सेम ही आएगा। बट है ना, आपकी चॉइस है, आप यदि इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें, कोई दिक्कत नहीं।